चलिए आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है और उसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका हिंदी क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले से ही लिख कर रखा है कि निरंतर। कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी क्या होता है? निरंतर। तो अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका मीनिंग हिंदी में क्या होगा कि निरंतर वर्तमान काल। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, यह भी कहा जाता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोथ आर सेम, आई मीन दोनों क्या है? सेम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब पहचान की बात करें, मतलब डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आई मीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। तो जैसे हिंदी में हम याद रखते हैं कि रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन अब इसको मतलब पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आना चाहिए कि उसका क्या सिस्टम है, उसमें कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं, कैसे आते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। कि डायरेक्टली बस कह दीजिए कि रहा है, रहे हैं, रही आदि शब्द रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसा नहीं होता है। इसको पूरी तरीके से सिस्टम के तरीके से ही कहना पड़ता है या हमको लर्न करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन जो है हिंदी में कैसे दी जाती है, कैसे दिया जाएगा। तो वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो भी चल रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? निरंतर वर्तमान काल, अभी जो चल रहा है। तो वर्तमान समय में जो चल रहा होता है उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी, आई मीन डिफिनेशन भी इसी से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन जानते हैं कि वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य के होने का समय नहीं दिया रहता है, जिसमें कोई भी समय नहीं दिया रहेगा कि काम कब से कब तक जारी रहेगा। तो वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। और हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द रहते हैं। और कुछ ऐसे भी वाक्य बनते हैं जो नजदीकी भविष्य का भी बोध कराते हैं। अच्छा, भविष्य की बात कर दिए तो डाउट हो जाएगा कि इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फ्यूचर का सेंटेंस कहां से आएगा। तो चलिए बताते हैं कि जो कार्य भविष्य में होने वाला होता है, मतलब जो कार्य भविष्य में होने वाला होता है उसका निर्णय वर्तमान समय में ही ले लिया जाता है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही ले लिया जाता है। तो उसको भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। मतलब कि जो कार्य होने वाला है कुछ समय के बाद, मतलब भविष्य में, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, चाहे जब, लेकिन वो कार्य निश्चित है कि होगा, तो उसका निर्णय जब वर्तमान समय में ही ले लिया जाता है तो उसको भी क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ रहे हैं? तो अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन चलिए इंग्लिश में देखते हैं कि यहाँ पर लिख कर रखे हैं कि इट इज सोज, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इट सोज एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्पीकिंग, मतलब जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय वह कार्य जारी रहता है। एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस द नियर फ्यूचर, और जो कार्य फ्यूचर में होने वाला होता है लेकिन उसका निर्णय वर्तमान समय में ही ले लिया जाता है, तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। और भी इसमें वाक्य बनते हैं। वो वाक्य कैसे होते हैं कि अपनी झल्लाहट का मतलब गुस्सा, क्रोध का बोध कराने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये है डिफिनेशन। चलिए हम रिपीट करते रहे एक बार। आओ, इट इज सोज एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्पीकिंग, एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, मतलब वह कार्य जो फ्यूचर में होने वाला होता है लेकिन वर्तमान समय में उसका निर्णय ले लिया जाता है, तो वो भी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस बना के एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह के सेंटेंस इसमें बनते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हिंदी में देख लीजिए, जैसे बोला जाता है, कहा भी जाता है कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, बोल दिया गया। तो अब इसको अंग्रेजी में चेंज करेंगे हम, तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यही होगा ना? आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, कब? टुमारो।
तो अब देखिए यहाँ पे टुमारो लग गया, टुमारो लगा है तो इसका मतलब फ्यूचर का होता है, जो काम फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन इसमें क्या यूज किया गया है, एम और आईएनजी, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। क्यों? क्योंकि कल मैं जा रहा हूं, लेकिन उसका निर्णय अभी हो गया है कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। तो जो कार्य फ्यूचर में होने वाला होता है लेकिन उसका निर्णय वर्तमान समय में ही ले लिया जाता है, तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने एक सेंटेंस बताया कि झल्लाहट मतलब अपना गुस्सा जो होता है उसका भी बोध प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, कि अपने गुस्से झल्लाहट को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और वो कुछ शब्दों से होता है, जैसे ऑलवेज हम लगा दिए, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। तो ये दो ऐसे शब्द होते हैं जो झल्लाहट को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य में कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं सेंटेंस के साथ। अब सेंटेंस क्या है कि दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, वो हमेशा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब कोई हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो हम अपनी झल्लाहट को मतलब क्रोध को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बस रहा है, रहे हैं, रही है बोल देने से इसकी पूरी डिफिनेशन नहीं हो जाती है। जितना हमने बताया इतने प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन दी जाती है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन आप लोग इसको लिखिए, लर्न करिए। इसके आगे के वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस और बाकी सब।